हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती है। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार, पूरा देश आज सरदार को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं और सरदार पटेल की जयंती पर देश को देने वाले हैं पहले सी प्लेन की सौगात। हम आपको ले चलेंगे गुजरात की केवड़िया, जहां से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया भी। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए आप। सरदार पटेल को, जैसा कि हमने आपको बताया, पूरा देश नमन कर रहा है। 145वीं जयंती सरदार की आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह भी थे दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार को श्रद्धांजलि देते हुए। तो दिल्ली के पटेल चौक की ये तस्वीरें आपके सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आप देख रहे हैं पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और अब गृहमंत्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सरदार पटेल को 145वीं जयंती पर। उन्हें एक लौह पुरुष के रूप में बड़ी श्रद्धा से याद करता है। उनके व्यक्तित्व। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। तस्वीर पर, चित्र पर श्रद्धा सुमन। तो 2014 से, जब से मोदी सरकार देश में आई, तब से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जो एकता दिवस के तौर पर मनाई जाती है, नेशनल यूनिटी डे। और हमारे बीच में 145वीं जयंती है आज सरदार पटेल की। पूरा देश सरदार को सलाम कर रहा है। भारत में शक्ति, स्वाभिमान, भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेंकैया नायडू जी ने जब आजाद हुआ भारत, आजादी के समय 500 से ज्यादा छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था देश, और ऐसे में उन सभी रियासतों को एक करके भारत को एक सूत्र में उन्हें एक लौह पुरुष पिरोने का काम किया इस धरती पुत्र ने। उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु मानो लोहे के कण से बना हो। अपने सिद्धांतों के प्रति गजब की दृढ़ता थी उनमें। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही गुजरात पहुंच गए थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे केवड़िया से। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं और साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विकास का रुख करते हैं और जानते हैं विकास से, क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब तक पहुंचेंगे वो स्थल पर? ये देखिए, अब से कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उस स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये लौह प्रतिमा, लौह पुरुष की जो लौह प्रतिमा है, वहां पर वो चरण वॉक करते हुए सीधे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के नजदीक पहुंचेंगे। वहां से एक लिफ्ट के जरिए, क्योंकि देखिए ऊंचाई प्रतिमा की बहुत है, इसलिए जो पैरों की ऊंचाई है वो भी इतनी ऊंची है कि वहां पर एक लिफ्ट के जरिए वो पैरों के नजदीक तक पहुंचते हैं, चरणों के नजदीक तक पहुंचते हैं। और उसके बाद वहां पर नर्मदा नदी का जल चढ़ाते हैं और पुष्प का कार्यक्रम पिछले 2 साल से लगातार हो रहा है। पहली बार जब 31 अक्टूबर 2017 को प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उस 2018 में भी 19 में भी ये कार्यक्रम हुआ था। लगातार इस तरह का कार्यक्रम पीएम करते हैं। तो अब से कुछ देर के भीतर ही कुछ दिक्कत आ रही है विकास भदौरिया से, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है सही से। दोबारा से हम विकास के पास आपको लेकर चलेंगे और आइए अब नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, साबरमती रिवर फ्रंट पर आप मौजूद हैं। केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच ही वो सी प्लेन सेवा जिसकी आज शुरुआत होने वाली है, जरा उसे लेकर तैयारियां दिखाइए दर्शकों को। जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हूं और जहां पर सी प्लेन भी अभी खड़ा है। थोड़ी देर बाद यहां से उड़ान भरेगा और सीधा केवड़िया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन राजेश से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये सामने मेरे ठीक पीछे देखिए सी प्लेन खड़ा हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही है, साफ सफाई चल रही है। जो सुरक्षा के मानक हैं उसका ध्यान रखते हुए उसको पहले से ही
उसको तैयार किया जा रहा है और अब थोड़ी देर बाद यहां से ये सी प्लेन उड़ेगा और केवड़िया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे इसको देश को समर्पित करेंगे और इसी सी प्लेन में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस यहां साबरमती रिवर फ्रंट पर आएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरकर इस पूरे इलाके का दौरा करेंगे। जहां देखिए आप रेड कारपेट बिछाया गया, यहां से उतरते हुए आएंगे, पूरे इस एरोड्रम के एरिया का निरीक्षण करेंगे और इस एरोड्रम का भी उद्घाटन करेंगे और इसे भी देश को समर्पित करेंगे। तो ये आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है। सी प्लेन देश को समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और एकता दिवस के रूप में वो मनाया जाता है और हर साल की भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल का चरण वंदन करते हैं, जैसा कि खुद विकास ने बताया। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां उनका चरण पूजन करने के बाद इस देश को सी प्लेन समर्पित करेंगे तो अपने आप में एक नया अनुभव होगा, क्योंकि सी प्लेन इस देश के लिए एक सपना था और आज वो साकार होने जा रहा है। जी नीरज पांडे, मुझे लगता है आपको अपने कैमरामैन को कहना चाहिए कि वो तस्वीरें जरा हमें सी प्लेन की दिखाता रहे, वहां साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीरें दिखाता रहे, क्योंकि लगातार आप हमें फ्रेम में दिख रहे हैं। तो जरा इसी हिस्से में, इसी जो दालान वाला हिस्सा है जो मूर्ति के ठीक सामने की तरफ बना हुआ है, वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा उसी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का हिस्सा है जो कि चारों तरफ से अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है। कहीं विश्व वन है, कहीं जंगल सफारी है, कहीं वैली ऑफ फ्लावर्स है, कहीं कैक्टस गार्डन है और इस पूरे इलाके को कुछ इस तरह से सजाया संवारा गया है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने, तो आप यहाँ पर कम से कम 2 दिन बिताकर जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपको यहाँ से वापस नहीं लौटने देंगे जब तक यहाँ पर आसपास जो तमाम फैसिलिटी डेवलप की गई हैं, विकसित की गई हैं, उनका वो लुत्फ नहीं उठा लेते हैं। तो इसको एक तरह से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थल को बड़े विश्व पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप किया गया है और ठीक उसी के सामने जो दालान वाला हिस्सा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये विश्व एकता दिवस के मौके पर एकता परेड का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो तमाम देश भर की संस्कृति है, तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों के जो नृत्य समूह हैं, उनके छोटे छोटे गैदरिंग होगी। क्योंकि कोरोना काल है इसलिए इसको बहुत ही सीमित कर दिया गया है। पिछली बार इस तरह के देश भर से आए करीब 1100 कलाकारों की तकरीबन 25 मंडलियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने देश भर की अलग अलग सांस्कृतिक छटा को यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के नीचे बिखेरा था। इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी भी छोटी छोटी टुकड़ियों ने हिस्सा